मनाहिल ने किस तरीके से मुनीब को मनाया और वही मुनीब जो है अब जो है मान भी गया। कैसे मेरा नसीब ड्रामे के अंदर अब आप लोग देखने वाले हो बड़े बड़े ट्विस्ट इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर जो रुखसार है ये कॉल करती है मिनाहिल को बोलती है देखो तुमने तो फवाद को छोड़ दिया, अब जो है फवाद मेरे पास आ गया है, फवाद मेरे पास से अब जो है जॉब भी छोड़ रहा है, लेकिन एक बात याद रखना मैं उसको जो है छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर जी मनाहिल के जो अंकल है वो क्या अब सोच रहे हैं और क्या ऐसा करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो कॉल करते हैं इधर फवाद को बोलते हैं देखो मनाहिल से जितना हो सके तुम्हें दूर रहना है, अगर उसके आसपास भी नज़र आए तो याद रखना फवाद तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा मतलब बातें करता है फवाद को और फवाद बेचारा बस चुप करके सुनता रहता है क्योंकि मनाहिल की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है फवाद को ये लगा ही नहीं था कि यही जो मनाहिल का अंकल है फवाद को इतनी बातें सुना देगा। अब मुनीब को मनाहिल ने इतनी बातें कह दी। मुनीब जब मनाहिल से पूछता है कि तुम क्या किसी से मोहब्बत करती हो या फिर करती थी, तो मनाहिल बोलती है मैं फवाद से मोहब्बत करती थी। लेकिन यहाँ पर मुनीब जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा सा दुखी हो जाता है। सीधा जाता है मनाहिल के अंकल के पास और उनसे कहता है कि देखो अंकल आपने तो कहा था कि मनाहिल जो है शादी के लिए बस हाँ कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर तो ये बोलती है कि मैं फवाद से मोहब्बत करती हूँ, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो है बस वापस जाने के लिए तैयार हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो आपको बता दें मनाहिल जो है मान जाती है अपने अंकल की बातें और मनाहिल जो सब मुनीब को कहती है देखो मुनीब तुम एक बात याद रखो, मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ फवाद से मोहब्बत करती नहीं हूँ, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसलिए बता दिया ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी बात हो तो मैं जो है कोई भी बात आपसे छुपा ना सकूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से ताकि मेरे दिल में आपके लिए कोई भी ऐसी बात ना हो और आपके दिल में मेरे लिए कोई ऐसी बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। दूसरी जानिब रुखसार इतनी ज़्यादा कॉल्स कर रही है मनाहिल को बोलती है देखो मैं जो है तुम्हें एक बात बताऊं, फवाद मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि मनाहिल की वजह से जो है मैं तुम्हारे पास काम कर रहा था, लेकिन अब तो मुझे सब ने जो है मेरा दिल जो है तोड़ दिया है, अब तो मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी है। तो वहाँ जी फवाद बोलता है रुखसार को अब मैं तुम्हारे पास ज़्यादा काम नहीं करूँगा। वो उसी वक्त चला जाता है। मनाहिल को जब ये जैसे ही पता चलता है कि जी ये सब कुछ हुआ है तो मनाहिल को मतलब इतना ज़्यादा जो है अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि अब तो वो मुनीब के साथ जाहिर सी बात है मंगनी कर रही है और उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। अब जो रुखसार ने किया है क्या उसका हिसाब मतलब उसको देना होगा या फिर फवाद बस उसको छोड़ देगा, क्योंकि रुखसार जाहिर सी बात है सारी की सारी बातें फवाद की जो है मनाहिल को बता देती है और मनाहिल ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ भी इस तरीके से हो सकता है। क्योंकि दरअसल जैसे ही फवाद वहाँ पर जाता है मनाहिल के घर पर तो मनाहिल के जो अंकल हैं वो फवाद को बोलता है देखो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, आइंदा तुम यहाँ पर मत आना, और दूसरी बात ये मनाहिल की अब मंगनी हो रही है तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है फवाद तुम अपनी काम से काम रखो और मनाहिल से दूर रहो। दूसरी जानिब मनाहिल भी फवाद को साफ साफ कह देती है कि देखो फवाद इनसे मिलिए, ये मुनीब है, मैं उम्मीद करती हूँ हमारी मंगनी पर फवाद तुम ज़रूर आओगे। फवाद बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह हो सकता है कि मैं ना आऊँ और ये भी हो सकता है कि कभी ना आऊँ, क्योंकि फवाद अब दोबारा से बस वापस जा रहा है और फवाद ये भी हो सकता है कि कभी भी ना आए। अब फवाद मतलब इतना तंग आ गया है कि अब जो है फवाद ने मतलब जो है कैसे मतलब इस ड्रामे में फवाद ने जो है इतनी ज़्यादा बातें कर दी है कि हो सकता है फवाद यहाँ से चला जाए और मनाहिल इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। आने वाली एपिसोड कैसे मेरा नसीब की इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप लोग इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी देखने वाले हैं, जिससे कि फवाद की दोबारा से जो है एंट्री ना होना, मतलब फवाद जो है अब दोबारा से ना आना, क्योंकि फवाद ने अब साफ साफ कह दिया है मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं कभी नहीं आऊँगा। रुखसार भी जो है सीधा सीधा कॉल कर देती है मिनाहिल को और बोलती है देखो मिनाहिल मैं तुमसे तुम्हारा फवाद छीन लूँगी और तुम जो है बस देखती रह जाओगी। लेकिन मनाहिल को थोड़ा सा भी एहसास फील नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मनाहिल जो है ये क्या कर रही है मुनीब के साथ मंगनी कर रही है। और मुझे भी यही लगता है कि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो मुनीब है ये जैसे ही बोलता है मनाहिल को कि देखो हम मंगनी कर रहे हैं, तो मनाहिल बोलती है देखो मुनीब अभी तो तुम यहाँ आए हो और ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अभी से मंगनी कर लें। तो वो बोलता है देखो मनाहिल तुम्हारी सोच गलत है, एक बात याद रखना
मैं सिर्फ और सिर्फ मंगनी कर रहा हूँ, शादी नहीं कर रहा। और लेकिन मनाइल बोलती है इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों? तो वहाँ पर मुनीब बोलता है देखो मैंने अपने पापा को भी बुलाया है, वो भी अब यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी मंगनी है। अब जी बात कर लेते हैं दूसरी जानिब रुखसार की, तो रुखसार अब इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो गई है, मतलब क्योंकि वो जिसको भी बुलाती है कोई भी उसका मंसूबा काम नहीं होता। मतलब रुखसार ने अगर किसी को भी बुलाया तो कोई भी उसका मंसूबा जो काम नहीं करता। इसी वजह से रुखसार ने अब इतना ज़्यादा पछताया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए खुद को समझ नहीं आ रहा। इसी वजह से तो बार बार कभी उसको कॉल करती है, कभी उसको कॉल करती है। जी हम बात कर लेते हैं इधर मनाइल की, तो जैसे ही मतलब ये फवाद वापस चला जाएगा तो मुझे तो ये लगता है मनाइल बहुत ज़्यादा पछताएगी कि मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि आप लोगों ने देखा था किस तरीके से रुखसार ने जिस तरीके से मतलब इकरार को जो है निकाला था, अब वही इकरार जो है रुखसार को दोबारा से मतलब सबक सिखाने के लिए कोशिशें कर रहा है। क्योंकि किस तरीके से इकरार चौधरी बोलता है देखो मैं दोबारा से जो है कोशिश कर रहा हूँ और मैं दोबारा से जो है चाहता हूँ कि मैं दोबारा से वापस आ जाऊं। लेकिन फ़वाद को भी बोलता है फ़वाद तुमने मेरा पूरा साथ देना है। फ़वाद बोलता है सर मैं आपके हमेशा ही साथ हूँ। इकरार बोलता है देखो फ़वाद यार तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे सर मत बुलाया करो। आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है कैसे मेरा नसीब की, और आप लोग इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में बहुत कुछ देखने वाले हो, जैसे कि मनाहिल की मंगनी और फ़वाद का यहाँ से चले जाना। क्योंकि अब फ़वाद जो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से जब चला जाएगा तो ये भी हो सकता है कि मनाइल बहुत ज़्यादा पछताए अपने किए पर, लेकिन ये भी हो सकता है कि मनाइल को कोई भी पछतावा ना हो। क्योंकि आप लोग को मैं साफ साफ बता दूं कि एक ऐसा ड्रामा है जिसमें स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है समझाया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा किस तरीके से शहरयार गया तो उसका अंकल मतलब उसका भाई आ गया, मतलब मनाइल का अंकल आ गया, और अब जो है मनाइल की शादी करवाने के लिए ये यहाँ पर रुका हुआ है ताकि मनाइल की जो शादी है वो करवा पाए। आप लोगों ने देखा अब रुखसार भी मतलब बिल्कुल चुप बैठ गई है, कोई भी काम नहीं कर रही। और इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है। क्या सच में जो मनाइल की मंगनी है वो मुनीब के साथ हो जाएगी, और क्या मुनीब जो है सच में मनाइल के साथ मंगनी कर लेगा? ये बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो कि आप लोग पूछते हैं। क्योंकि आने वाले एपिसोड कैसे मेरा नसीब में बहुत कुछ होने वाला है। बस आप लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड को वॉच करना है अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको बता दूं ये जो मनाइल है ये क्या करेगी, फवाद को एक बार और कॉल करेगी फवाद मेरी मंगनी है तुम ज़रूर आना। फवाद बोलता है मैं तो नहीं आऊँगा और मुमकिन भी नहीं है। कैसा मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड का नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो का मैंने रिव्यू कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल का नाम है मिस्टर NSR खान, और इसी चैनल पर ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ प्रोमोस वगैरह की। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।